नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। यूपीएससी सिविल सेवा 2021 का रिजल्ट घोषित। श्रुति शर्मा बनी टॉपर, दूसरे स्थान पर रही अंकिता अग्रवाल और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला। कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में बड़ी चूक। माइक से किया गया टिकैत पर हमला और एक शख्स ने टिकैत पर फेंकी स्याही। टिकैत से बदसलूकी करने वाले स्थानीय किसान नेता चंद्रशेखर के बताए जा रहे समर्थक। टिकैत समर्थकों ने आरोपियों को पकड़ा। कार्यक्रम में जमकर कुर्सियां भी चली। विवेक तनखा ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हैं विवेक तनखा। 10 जून को होना है राज्यसभा के लिए चुनाव। नामांकन भरने से पहले राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किया ट्वीट। विवेक तनखा ने कहा कि अगर इस दरमियान भूलवश मेरे काम या शब्दों से कोई भी आहत या दुखी हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तनखा ने लिखा कि मेरे मत में किसी भी व्यक्ति का दायित्व दुख पहुंचाना नहीं, आंसू पोंछना होता है। विवेक तनखा आज राज्यसभा उम्मीदवार के लिए फिर नामांकन भरेंगे। राजधानी भोपाल में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बयान में कहा है कि मैं कश्मीरी पंडितों के लिए राज्यसभा में मुद्दा उठाऊंगा और कश्मीरी पंडितों के लिए राज्यसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए प्रयास करूंगा। तनखा ने कहा कि कश्मीर में शांति के लिए कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होना जरूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर एमपी में तैयारियां तेज। भव्य तरीके से किया जाएगा नड्डा का स्वागत। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। इस मौके पर सीएम शिवराज के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भोपाल कलेक्टर मौजूद रहे। पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने बीजेपी पर वंशवाद का लगाया आरोप। तरुण ने कविता पाटीदार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा, कविता पाटीदार पूर्व मंत्री की बेटी। तरुण भनोत ने कहा कि बीजेपी वंशवाद का आरोप लगाते हुए और कांग्रेस पर लगाती है, लेकिन वंशवाद बीजेपी पार्टी में ही पनप रहा है। कमलनाथ की सर्वे रिपोर्ट पर बोले तरुण भनोत। कहा, हमारे वरिष्ठ नेता समय समय पर सभी विधायकों की रिपोर्ट लेते हैं और सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस विधि विभाग के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बोले कमलनाथ, मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। आजकल हर जगह हो रहा है विवाद। देश में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन को हमें दूसरों को समझाना होगा। कमलनाथ के हिंदू वाले बयान पर सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार। सीएम बोले, अब जाकर कमलनाथ जी को याद आया कि वो हिंदू हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ राहुल गांधी इच्छाधारी चुनावी हिंदू हैं। आज से शुरू मध्य प्रदेश जिला पंचायत सदस्य और सरपंच के लिए नामांकन का सिलसिला। नामांकन पत्र जमा करने के लिए उम्मीदवार के साथ 2 अन्य लोग जा सकेंगे। आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल का खंडवा दौरा। हेलीपैड से सर्किट हाउस होते हुए अस्पताल पहुंचे राज्यपाल। अस्पताल परिसर में लगाई गई स्वास्थ्य प्रदर्शनी। वर्धा के किसान क्षेत्र के सुतियापाट जलाशय के लिए नहर नाली निर्माण की मांग को लेकर कर रहे आंदोलन। स्थानीय निवासियों को सिंचाई के लिए नहीं दिया जा रहा बांध का पानी। विभाग पर बेमेतरा और राजनांदगांव जिले को नहर का पानी भेजने का आरोप।
श्योपुर जिले को सरकार ने जलावर्धन योजना की सौगात दी है। क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों को दी एक बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर पहुंचे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने श्योपुर और बड़ौदा की 178 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना का भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज ने कहा कि विकास की दौड़ में श्योपुर को कभी भी पीछे नहीं रहने देंगे। श्योपुर को विकास के पायदान पर ऊपर तक पहुंचाते रहेंगे। जांजगीर चांपा जिले के सिवनी गांव में अवैध रूप से रखे 108 बोरी यूरिया खाद के भंडार पर कृषि विभाग की कार्रवाई। एक ट्रैक्टर से बड़ी मात्रा में यूरिया खाद उतारकर गोदाम में किया जा रहा था डंप। ग्रामीणों ने कृषि विभाग को इस बारे में सूचना दी। विभाग ने 108 बोरी यूरिया खाद को जब्त करते हुए सेवा सहकारी समिति सिवनी के सुपुर्द करते हुए सिद्ध कृषि सेवा केंद्र के संचालक को नोटिस दिया। कटनी में एक घर में गैस रिसने से पूरे घर में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को पीएम मोदी ने स्कॉलरशिप ट्रांसफर की है। बच्चों के रहने खाने के इंतजाम के लिए स्कॉलरशिप। पीएम मोदी ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आर्थिक सहायता की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार अनाथ बच्चों के साथ है। बच्चों की हर तरह से मदद की जाएगी। इस योजना के तहत कोरोना काल में अनाथ हुए प्रत्येक बच्चों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। 23 साल की उम्र होने पर मिलेगी बच्चों को ये राशि। 31 मई को आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त। किसानों ने बैंक खाते में ट्रांसफर होगी राशि। 31 मई को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शिमला से एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त ट्रांसफर करेंगे। गोवा के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दी बधाई। उन्होंने कहा कि गोवा की समृद्ध संस्कृति सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय। गोवा को 30 मई 1987 को मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन एवं दीव का हिस्सा था। नेपाल के तारा एयरलाइंस के लापता विमान का मिला सुराग। आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुस्तांग के सैनोवेयर इलाके में पहाड़ी पर मिला क्रैश विमान का मलबा। विमान में 4 भारतीय और 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। विमान 43 साल पुराना बताया जा रहा है। विमान में सवार भारतीयों के बारे में जानकारी के लिए नेपाल में इंडियन एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या। मूसेवाला की गाड़ी पर मानसा में की गई 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग। अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरों ने मूसेवाला को मृत घोषित किया और एक दिन पहले पंजाब सरकार ने 424 वीआईपीओ की सुरक्षा वापस ली थी। मूसेवाला पर AN-94 से दागी गई गोलियां और गैंगस्टर लॉरेंस के कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में मूसेवाला की गाड़ी के पीछे चल रही है एक कार।
सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में रस्सी डालकर और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर किया प्रदर्शन। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का विरोध करेगी एनएसयूआई। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित नहीं करने को लेकर विरोध। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय यूजीसी के गाइडलाइंस से चलेगी, न कि संघीय मानसिकता से। रतलाम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ आलोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज चावला का वाहन। जाते वक्त हुआ बड़ा हादसा आलोट के बीच रास्ते में। आपको बता दें कि गाड़ी टकराने से बैंड की गाड़ी टकराने से स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हुआ। सनावद में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। सोमवती अमावस्या और शनि जयंती के एक दिन पहले ही श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचे। नर्मदा किनारे के मोटक्का खेड़ी घाट में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। हुजूम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोताखोर और महिला पुलिसकर्मी तैनात। शाम तक करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना। सोमवती अमावस्या पर लोगों ने श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर की गई वट सावित्री की पूजा अर्चना। पवित्र बेतवा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर तुलसी के फेरे लिए। नसरुल्लागंज क्षेत्र के प्रसिद्ध नर्मदा तटों पर आज सोमवती अमावस्या के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। दतिया कलेक्टर रीडर देवेंद्र कुमार के घर लोकायुक्त ने की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई छापेमारी। 1 करोड़ की संपत्ति का आकलन। नगर निगम उपायुक्त अतिबल सिंह यादव पर दहेज प्रताड़ना के मामले में उनकी बहू ने कराया केस दर्ज। शादी में 10 लाख रुपए एसयूवी गाड़ी समेत लाखों का सामान देने के बाद भी ससुराल वाले 20 लाख रुपए की मांग करने का आरोप। अतिबल सिंह यादव की बहू ने उपायुक्त समेत परिवार के 5 लोगों पर कराया केस दर्ज। पति, सास, जेठानी, जेठ पर बहू ने केस दर्ज कराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से कमलनाथ ने कहा कि हमने नगरीय निकाय चुनाव के लिए सर्वे कराया और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। चाहे वो विधायक हो या विधायक का बेटा, विधायक की धर्मपत्नी हो, हम सर्वे के आधार पर ही नगरीय निकाय चुनाव की टिकट देंगे। कमलनाथ ने कहा कि इसे लेकर 16 नगरीय निकाय में सर्वे कराए गए हैं और इसी आधार पर टिकट दिए जाएंगे। 8 से 9 उम्मीदवारों का चयन हमने कर लिया है। सीएम शिवराज ने श्योपुर और बड़ौदा नगरीय निकाय की जलावर्धन योजनाओं का डिजिटली शुभारंभ किया। बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को बनाया गया प्रत्याशी।
बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए किया ट्वीट। उन्होंने कहा कि क्या ओबीसी विरोधी कांग्रेस ने ओबीसी नेता अरुण यादव के पीठ में फिर छुरा नहीं भोंका? कांग्रेस इसका जवाब दे। हितेश वाजपेयी ने कहा कि कमलनाथ ने पिछड़ा वर्ग के साथ राज्यसभा में अन्याय क्यों किया? हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ पर निशाना साधने के साथ ही बीजेपी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कविता पाटीदार को सम्मान दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विभागों की समीक्षा करने 2 दिवसीय प्रवास पर महासमुंद पहुंचे। मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण। कांग्रेस नेताओं से भी की मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमियों को जल्द ही दूर किया जाएगा। जन समस्याओं को लेकर भिड़े भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर हुई धक्का मुक्की और गाली गलौज। बीते दिनों उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में लगे थे विधायक विनय सक्सेना के लापता होने के पोस्टर। छतरपुर में एक महिला ने अपने बच्चों को भूखा देख जहर खाकर जान देने की कोशिश की। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला की हालत स्थिर। पेड़ों की कटाई पर ग्रामीणों ने किया विरोध। पेंड्रा मार्ग जंगल में 60 पेड़ों की कटाई की गई है। आदिवासी 1 दशक से खदान न खुलने का कर रहे हैं विरोध। विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। परसा ईस्ट के केते बासेन खदान खोलने की मंजूरी मिलने के बाद कोयला निकालने का काम अडानी ग्रुप को दिया गया है। घर से मजदूरी करने के लिए निकले बुजुर्ग सड़क दुर्घटना का शिकार। इस दौरान आपको बता दें कि बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया और ड्राइवर भी फरार। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश में सरकार ने मंकी पॉक्स के लिए जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश हेल्थ कमिश्नर सुदामा खाड़े ने सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओ को जारी की एडवाइजरी। मंकी पॉक्स के लक्षण, संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की गाइडलाइन भी तय। मंकी पॉक्स का इंसानों से इंसानों में फैलने का खतरा। सीधी में आभूषण की दुकान से दिन दहाड़े महिलाओं से जेवरात लूटे गए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीसीटीवी फुटेज में चांदी का पायल खरीदने पहुंची महिलाओं ने 500 ग्राम चांदी के पायल की चोरी की गई है महिलाओं से। फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की महिलाओं की तलाश। जमोड़ी थाना क्षेत्र पंडारा स्थित साक्षी गोल्ड पैलेस का मामला। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा जुआरियों को जुआ खेलते हुए दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, महंगी कार और बाइक बरामद की। पुलिस ने सभी जुआरियों, आपको बता दें जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया आरोपियों के खिलाफ। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर से। बालोद में नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला। पुलिस ने नाबालिग की मां और मौसा को किया गिरफ्तार। सुकमा में आंधी तूफान ने मचाया कहर। तूफान में 50 से ज्यादा घरों की उड़ी छत। तबाही में लोग बाल बाल बचे। सुकमा एसपी ने रातों रात की पीड़ित लोगों की मदद। डीआरजी कमांडर ने रात में ही लोगों के घरों की मरम्मत कराई।
मध्य प्रदेश के दमोह में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश, कई जगह पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़े। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही, लोगों को आंधी तूफान के चलते करना पड़ा परेशानियों का सामना। गुजरात टाइटंस बनी आईपीएल चैंपियन, डेब्यू सीजन में ही अपने नाम किया खिताब। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से दी मात। शुभमन गिल ने छक्का जड़कर अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बनाया। इंदौर में एक संगठन ने शहर के 5 से 6 सार्वजनिक शौचालयों पर औरंगजेब मुद्रालय के पोस्टर लगाए। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए नई व्यवस्था लागू। राज्य सरकार आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को बनाएगी स्मार्ट। अब से छत्तीसगढ़ में पॉलीकार्बोनेट शीट पर बनाए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स करीब 940 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,825 पर और निफ्टी 270 अंक की बढ़त के साथ 16,622 पर खुला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2706 नए मामले आए सामने। हालांकि इस दौरान 2070 लोग कोरोना को दिए मात। एक दिन में कोरोना से 25 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक कुल 5,24,611 मौत हो चुकी हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 17,698 है। देश में अब तक कोरोना के कुल 4,31,55,749 मामले आ चुके हैं।